अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। हमारी कोशिश होती है कि आप सबको बाखबर रखा जाए और अब के बाद हमारा जो वीलॉग होगा वो आप दिन को 11 बजे देख सकेंगे। हमारी कोशिश होगी कि रेगुलर आपको वीलॉग जो है दिया जाए, जो खबरें हैं, क्योंकि आप सब बाखबर रहना चाहते हैं, ना कि बेखबर रहना चाहते हैं। खासकर मिडल ईस्ट का जो मामला है ये पूरी इंसानियत का मामला है। गज़ा का मामला एक बंदे का नहीं है, एक मुसलमानों का हम नहीं कह सकते, ये पूरी इंसानियत का मसला है और इस पर आवाज़ उठाना, सुनना, बात को शेयर करना, लिखना, ये सब आपका फ़र्ज़ है, हम सबका फ़र्ज़ है बोलना। बहरहाल आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि गज़ा में हमास की कमान किसने संभाल ली है, लातीनी अमरीकी ममालिक किस वजह से डट गए हैं, ईरान के वजीर खारजा जो है उसने क्या धमकी दी है, इसी तरह इसराइल के जदीद जो ड्रोन हैं उनको भी तबाह किया है। दीगर बहुत सारी खबरें इस व्लॉग का हिस्सा है जो हम आपको बताएंगे डिटेल में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमास की गज़ा में मुकम्मल कमान और कमांडर मोहम्मद ज़ईफ ने संभाल ली है, जबकि जो मेरा खदशा था शायद उसके करीब करीब मैं पहुंचा हूं, लेकिन ज़ईफ का नाम बिल्कुल सिक्योर रखा गया था। और अब खबर आपके सामने, क्योंकि कल के व्लॉग में या परसों के व्लॉग में मैंने जो बात की थी, मैंने कहा अलहैया नहीं हो सकते हैं, तो दो नामों पे मेरी सोच थी कि 2-3 नाम अगर नामजद किए तो 2 नाम हो सकते हैं। लेकिन अब हमास ने एक सरप्राइज दे दी और ऐसे शख्स का सरप्राइज दिया जो कि एक नडर है, जो बहादुर है, जो जंगी मैदान में लड़ रहा है, जिसने अपनी फैमिली कुर्बान कर दी। अब अंदाजा लगा लें ना कि कितना बड़ा जिगरा होता है, कितने बड़े जिगरे के ये लोग हैं कि फैमिली, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उन्होंने कुर्बान कर दिए और फिर भी वो डट के खड़े, फिर भी वो कहते हैं कि भाई सब हम लगे हैं और हम खामोश नहीं बैठेंगे। इतलात जो हमारे पास आई हैं, अल-क़स्साम के अहम रहनुमा मोहम्मद अल-सुनवार और मरवान ईसा उनके नायब सदर के तौर पर जंग में मसरूफ़ हैं। इसराइली हुकूमत ने साल 2001, 2002, 2003, 2006, 2014, 2023 और 2024 के दौरान मोहम्मद ज़ईफ को कम अज़ कम 7 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की और ये तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई। वो कहते हैं ना कि जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो उन्होंने कई कोशिशें की। ज़ईफ इसराइली हुकूमत को मतलूब अहम तरीन शख्सियात में से एक है और इस रिजीम के जासूसी इदारे जो हैं उसे शहीद करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमास ने अगस्त 2023 में ऐलान किया था कि ज़ईफ की अहलिया और 7 माह का बच्चा इसराइली हुकूमत के उन हमलों में शहीद हो गए जो उन्हें कत्ल करने की गर्ज से आए थे, लेकिन ज़ईफ हमले के मुकाम पर मौजूद नहीं थे। मोहम्मद ज़ईफ खुफिया सरगर्मियों में आला ताकत के हामिल है और उन्होंने हमास की अस्करी सलाहियतों में मजबूत किरदार अदा किया। उन्होंने शहीद अजीजुद्दीन कसाम बटालियन की कमान में मुनफरिद फौजी हिकमत अमली अपनाई और हमास के हथियारों को मजबूत बनाने में नुमाया किरदार अदा किया। अब आप इसका किरदार देखें, ये क्यों इतने अहमियत के हामिल है, इन्होंने क्या किया है, मैंने आपको एक एक चीज पढ़कर एज इट इज पढ़कर आपके सामने रखी। लिबनानी मकावमती तंजीम हिजबुल्लाह ने एक बयान में इसराइली फौज की जदीद तरीन ड्रोन तैयारी को तबाह करने का दावा किया है। तंजीम की तरफ से जारी करदे एक बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह के जवानों ने इसराइली फौज की जारियत के जवाब में जदीद तरीन ड्रोन हरमेस 900 को तबाह कर दिए। ड्रोन तैयारा लेबनानी सरहदों के अंदर परवास कर रहा था। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल को निशाना बनाया। बयान में मजीद कहा गया कि सरहदी इलाके ओदम में इसराइली फौज के तोपखाने को भी तबाह किया है। हिजबुल्लाह हरमेस 900 तैयार को कई मरतबा तबाह कर चुका है। अब हरमेस तैयारा सबसे जदीद, सबसे महंगा तरीन तैयारा है और आपको पता होगा, कई दफ़ा मैं अपने व्लॉग्स में ये जिक्र कर चुका हूँ कि हरमेस की कीमत जो है वो $30 मिलियन से कम से कम $55 मिलियन तक जाके पहुँचती है और तकरीबन कई हिजबुल्लाह इसको गिरा चुका है, कई ड्रोन तैयारे जो हैं यमन इसको गिरा चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये ताकतवर है। दूसरे मैं आपको बताते चले, हिजबुल्लाह ने एक और क्लिप जारी किया है जिसमें उन्होंने पहली बार M18 रॉकेट सिस्टम को ऑपरेशनल किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने M80
रॉकेट सिस्टम की रेंज 3.3 किलोमीटर है और इस रॉकेट की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाकर तबाह ये कर देते हैं। यानी इतने ताकतवर है कि 3.5 किलोमीटर ये तो फासला तय कर सकते हैं, फिर बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की सलाहियत भी इनमें मौजूद है। हिजबुल्लाह लेबनान के वार मीडिया सेल ने इस रॉकेट सिस्टम को ऑपरेशनल किए जाने और रास अलनकूरा में सयूनी हुकूमत के बहरी के एक अड्डे को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी। अच्छा, जैसे ही इन्होंने तजुर्बा किया तो उन्होंने जाके फिर उनके बहरी अड्डे को भी साथ में रॉकेट से निशाना बनाया। उन्होंने कहा तजुर्बा वैसे करते हैं तो इस पर ही तजुर्बा कर लेते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही तजुर्बा कर दिया और तजुर्बा जो है वो आपके सामने है। गजा के खिलाफ जो इसराइली हुकूमत के जालिमाना हमले हैं उसके तकरीबन 1 साल और तकरीबन 15-20 दिन हो रहे हैं, 15-16 दिन हो रहे हैं। इसी दौरान इसराइली हुकूमत की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद ममालिक ने गाज़िब हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात कम किए हैं। इस सिलसिले में लातीनी अमरीका के ममालिक दूसरे खित्तों की निस्बत ज़्यादा सरगर्म है। इस खित्ते के 4 ममालिक, शायद आपको याद होगा 7 अक्टूबर के बाद यही ममालिक थे जिन्होंने फुली बायकॉट किया था और मैंने आपको ये खबर दी थी, और ये अमरीका के इर्द गिर्द के छोटे छोटे ममालिक हैं। यानी हम यहाँ इतने दूर बैठ के अमेरिका से डर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, वही सब क्यों, क्या कर लेंगे आप। तो ऐसे में इनके जो नाम है बोलिविया, बलीज, कोलंबिया, निगारा, गोए, शाम, लातीनी अमरीकी ममालिक से उठने वाली तहरीकों की अगर मैं बात करूं तो एहतजाज इंसानियत दोस्ती पर हमास ने इनको सलाम पेश किया है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी जानब आपको पता है, आपके इल्म में है कि ईरान के हवाले से खबरें चल रही हैं कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला हो सकता है और उस हमले के नतीजे में बड़ा नुकसान भी होगा। इस नुकसान से बचने के लिए ईरान ने भी तकरीबन बहुत सारी चीज़ों को कवर कर दिया है, लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने जोर दिया है बात पर कि तेहरान किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है और इसराइल की जानिब से मुमकिन जारियत का मुकाबला करने के लिए पहले ही तमाम ज़रूरी इक़दामात कर चुका है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की सूरत में हम जवाब मुनासिब देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ऑपरेशन ट्रोपोम 2 के दौरान सिर्फ फौजी आदाफ हमने, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मज़ाहमत या ईरान या इराक या इनकी पॉलिसी रही कि इन्होंने सिविलियन को नहीं मारना, इन्होंने अस्पतालों पर हमला नहीं करना, इन्होंने बुजुर्गों पर हमला नहीं करना, इन्होंने किसी कैंप पर भी हमला नहीं करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इसराइल जिस तरीके से बेरूत में मुख्तलिफ घरों पर हमले कर रहा है, गजा को तो मलियामेट कर चुका है वो, ऐसी सूरत में अब हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के जो लीडरशिप है वो भी कह रही कि अब सिविलियन का वो है, उन्होंने ऑलरेडी इनको बोला हुआ है कि सिविलियन अपने आप को संभाल लें। दूसरी बात वही है कि इस वक्त ईरान ने भी कहा है कि अब हमने पहले तो फौजी अहदाफ को जो है टारगेट किया है, अब हम फौजी अहदाफ को टारगेट के साथ साथ हम सिविलियन को भी टारगेट करेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने इसराइल के लिए जो अमेरिका हिमायत कर रहा है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इसराइल अमेरिका के बगैर गजा और लेबनान में जराइम का इर्तिकाब नहीं कर सकता। वहाँ इस्तेमाल होने वाला तमाम तर हथियार जो है वो अमेरिका के हैं और अमेरिका ही उसकी सरपरस्ती करता है। दोस्तों, आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।